नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी किसान सेंटर में। और मैं सोनू मीणा हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक और नई वीडियो। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मई के महीने में वो कौन सी तमाम सब्जियां हम लगाएं जिससे हमें अच्छी पैदावार मिले और अच्छे उनके मंडी भाव मिले। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं उन्हीं तमाम सब्जियों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान साथियों के साथ साझा करें। तो चलिए किसान साथियों, आप शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो किसान साथियों, मई के महीने में हम जो भी सब्जी लगाते हैं वो सब्जी हमें अच्छा भाव देके जाती है। उसका कुछ कारण है किसान साथियों। अगर मई के महीने में हम जो सब्जी लगाते हैं वो सब्जियां ग्रीन हाउसों की सब्जियां यहाँ खत्म होने की कगार पे जब आती हैं तब ये हमारी सब्जियां चलना प्रारंभ करती हैं। तो मई के महीने में जब हम सब्जियां लगाते हैं उससे पहले हमें सबसे पहले हमारे जो खेत होते हैं उन खेतों की गहरी जुताई कर लेनी है। किसान साथियों, गहरी जुताई से हमें सबसे पहला फायदा ये होगा कि अगर जो किसान सब्जी की खेती करते हैं उनके खेती के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी रहती है और उस नमी के कारण उनके खेतों में बहुत सारे निमाटोड या फंगस जैसी जो बीमारियां होती हैं उनका प्रकोप रहता है। अगर किसान साथी इस समय अगर गहरी जुताई करेगा तो उसके खेत के अंदर गहरी जुताई, तो किसान साथियों इसका यह फायदा है कि इस समय जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर अधिकतम 45 डिग्री तक भी चला जाता है, जिससे क्या होता है जो सूरज की किरणें आती है वो सीधी की सीधी हमारे खेत में जहाँ तक हमारी मिट्टी की जुताई है वहां तक सीधी चली जाती है और जो हमारे खेत में फंगस होता है वो फंगस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो किसान साथियों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ पहली ऐसी कौन सी सब्जी लगाए जिसका मंडी भाव हमें अधिक मिल सके। तो मैं सबसे पहले यहाँ प्राथमिकता लेता हूँ भिंडी पर। भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जो किसान को अच्छा मुनाफा देकर जाती है। इसके बाद मैं अगली फसल की बात करूँ तो किसान साथियों, अगली फसल है लौकी की फसल। लौकी की फसल जो घिया की फसल होती है वो किसान को अच्छा मुनाफा देती है और बहुत कम समय में ये फसल पककर भी तैयार हो जाती है। किसान को ले जाने के लिए भी ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता और तोड़ने के लिए भी इसकी बहुत ही अच्छी होता है कि किसान जब इसको तोड़ता है तो तुड़ाई के समय बहुत ही कम इसमें टाइम खर्च करना पड़ता है। अगली फसल की मैं किसान साथियों बात करूं तो अगली फसल है बैंगन की फसल। किसान साथियों, बैंगन की फसल में भी बहुत सी वेराइटियां हैं। आप अपने मार्केट के अनुसार अलग अलग वेराइटी का बैंगन लगा सकते हैं। कुछ किसान साथी गोल भरता वाला बैंगन लगाते हैं जो बड़ा होता है। कुछ किसान साथी जो चूचू बैंगन होता है उसकी फसल करते हैं। कुछ किसान साथी लंबे वाले बैंगन की फसल करते हैं। कुछ किसान साथी देसी बैंगन की पसंद करते हैं। लेकिन आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आप अपने वातावरण या अपने मार्केट मंडी भाव को देखकर ही बैंगन की फसल करें। अगर आप किसी अन्य वैरायटी का यहाँ पर प्रयोग करते हैं और उसका मार्केट भाव यहाँ नहीं है तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता। किसान साथियों, हम खेत की बात करें तो खेत की अच्छी जुताई करनी है और जुताई के बाद विशेष ध्यान ये रखना है अगर आप सब्जी लगाते हैं और सब्जी की खेती करते हैं तो उसके लिए आपको गोबर की गली सली खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। और उसके बाद आप स्पेशल डोज में आप यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपरफास और इसके साथ आप ध्यान विशेष ये रखिए कि आप एक अपने खेत के अंदर कम से कम 100 ग्राम 150 ग्राम फंगीसाइड जरूर डालें, जिसके आपके खेत के अंदर जो भी फंगस है वो बिल्कुल खत्म हो सके। तो किसान साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक बार फिर से मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको इसी प्रकार इसी चैनल पर इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो चाहिए तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय जवान जय